गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस देते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, उसमें से आपको क्वेश्चन है वो 4 नहीं करना है, बाकी के 4 क्वेश्चन करने हैं। वो बहुत ही ईजी है, MCQs हैं, तो वो आपके होमवर्क के हैं। ठीक है ना, हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लास्ट में किया है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, उसके 2 मेथड बताइए। ठीक है ना, तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में हम अगर करंट को पास कराएं तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स अ स्ट्रेट वायर। ओके, सेकेंड वन इज़ दैट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्कुलर, मतलब सर्कुलर लूप, मतलब कोई भी सर्कुलर लूप में अगर आप करंट को पास कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये शायद मैंने आपको पहले भी बता चुका है। ये देखो, एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप में अगर हम ये देखो इसके अंदर ऐसे करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो देखो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। ओके, सो these two methods of producing magnetic field. Okay, now question number 9. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? कहाँ पे magnetic field large होगा? Okay, so the answer is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is the largest when the conductor is kept perpendicular to the direction of magnetic field. ओके, ये आपका देखो डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ पे आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका लार्जेस्ट होगा। ओके, बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फाइन, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको कर रहा, बाकी के क्वेश्चन ईजी है तो आपको करने हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। ओके, सो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, washing machine, they are the examples of electric motor where the electric motor is being used. They are the devices. Okay, now question number 13. A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer. What will happen if a bar magnet is pushed into the coil? Okay, that means एक coil है, ठीक है ना, मान लो कि ये आपकी coil है जिसको मैंने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से रैप कर दिया। ठीक है ना, और ये एक मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा कि करंट बताएगा कि वहाँ पे करंट है या नहीं है, करंट को डिटेक्ट करेगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ़ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। अगर बार मैग्नेट को अगर ये देखो, ये आपका कॉइल है, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और मैं बार मैग्नेट इस मान लो इसके सपोज इसके नीचे मैंने ये सपोज करो ये जो है ये मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, मैंने एक सर्किट बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो बार मैग्नेट है पुश इनटू द कॉइल। ठीक है ना, तो अगर बार मैग्नेट को मैं कॉइल के अंदर पुश करूँगा, कॉइल के तरफ पुश करूँगा तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन विच मीन्स द करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल। तो जो गैल्वेनोमीटर है, ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा कि जो आपका कॉइल है, ये जो आपका कॉइल है, ठीक है ना, ये आपका कॉइल है, ठीक है ना, ये जो आपका कॉइल है वहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। ओके, सो करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट। तो इसके अंदर जो कॉइल रैप्ड है और मैग्नेट जो बार मैग्नेट, ये मैंने पेन को बार मैग्नेट बोला, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन। ओके, अब सेकेंड इज विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। अगर ये मेरा कॉइल है, इसके दूर अगर मैं बार मैग्नेट को लेके चलता तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, द गैल्वेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन है मतलब कि आपका पहला गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन मान लो ऐसी थी, अब क्या धीरे 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 धीरे
अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। पहले ऐसा क्या, तो इसका अपोजिट ऐसे होगा, ठीक है। सो द गैलोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन विच मीन करंट is induced in opposite direction. In this case, the direction of motion is in opposite to the direction with respect to the coil. Okay. Third one is held stationary inside the coil. coil के अंदर अगर बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दे, मतलब उसको मूव नहीं करे, तो क्या होगा, गैलोमीटर पे क्या इफेक्ट होगा। सो देर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर, गैलोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एज नो करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल, अगर एक ही जगह पे बार मैग्नेट है तो वो जो गैलोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं। ओके, दैट मीन्स कि जो कॉइल है उसके अंदर करंट नहीं है। सो देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड करंट, तो कॉइल और करंट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। सो करंट विल बी व्हाट, करंट विल बी, सो करंट विल बी नेवर हैपन, करंट विल बी नेवर हैपन। Okay. Now the question number 14. What is the question number 14? Two circular coil A and B placed close to each other. ठीक है ना, मान लो कि ये A है और ये B है, ये दोनों coils हैं, है ना। आप place close to each other if the current in the coil A will some current based in the coil B, give reason. तो क्या ये A जो कॉइल है ना, वो B में दे सकता है कि दे सकता है? यस, दे सकता है। वाई? बिकॉज द करंट विल बी इंड्यूस इन अ कॉइल B व्हेन द करंट A इज चार्ज। ओके, जब कॉइल A अगर वो चार्ज हो जाएगा, है ना, तो कॉइल A चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट क्या हो जाएगा, वो चेंज होगा। सो द चेंजिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड B इंड्यूस इंड्यूस अ करंट इन अ कॉइल B, ठीक है ना। सो ये जो मैंने आपको है ना एक एक्सपेरिमेंट बताया था, याद हो तो, ठीक है। तो एक मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि जो आपका मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, आपका करंट होता है, ठीक है ना। याद हो तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था इन अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने आपको एक मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में बताया था कि कैसे फ्लेमिंग ने किस तरीके से करंट को विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस किया था, ठीक है ना, इन अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो आप देखोगे तो ये जो आंसर है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और जिसको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, तो ये उसको आंसर समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज योर होमवर्क, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 इज योर होमवर्क, बट क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18, व्हाट 16, 17 एंड 18 ये आपको नहीं करना है। ओके, ये नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एंड में कराऊंगा, तो ये रहा। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वन मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो ये फॉल्स होगा। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ये बाकी के 3 है ना, बस इसके ट्रू फॉल्स लिख देना। ये आपके वैसे सॉरी, ये बाकी के 2 आपके नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें से ट्रू फॉल्स ही लिख देना। सो सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना, ये भी आपके अभी सिलेबस में नहीं रहा है। तो सी है फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज ट्रू। ओके, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ सर्कुलर लूप वाले टॉपिक में। लास्ट वन इज अ वायर विद अ गिवन इंसुलेटर इज यूजुअली
द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ओके, सो दिस इज़ फॉल्स। ओके, ये भी आपका AC/DC का टॉपिक है, तो इसके आप बस ये डी का फॉल्स और ये बी का ट्रू, ठीक है ना, आप बस लिख लेना, ठीक है ना। अब बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको 16, 17, 18 एंड क्वेश्चन नंबर 4th वन, ठीक है ना, 4th वन, 4th एंड 5th, ठीक है ना, 4th एंड 5th ये आपको नहीं करना, मतलब 4, 5, 16, 17, 18 ये आपको नहीं करना, इसके अलावा आपको सब करने हैं। ओके, सो थैंक यू। कल आपका एग्ज़ाम है मैथ्स का, ठीक है। सो याद रहे अच्छे से पेपर लिखना। कल, सॉरी आज ही है ना, सॉरी आपका आज ही एग्ज़ाम है, तो अच्छे से पेपर लिखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।